हाय एक्वेरियस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस कार्ड और स्टार कार्ड। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफांट और सिक्स ऑफ कप्स। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आपको या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है, बिकॉज आपको लग सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट ले रहा है और आप शायद थोड़ा एग्जॉस्टेड और टायर्ड भी फील करो। ना जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आप एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ करना चाहेंगे। सेकेंड कार्ड है जस्टिस कार्ड, जो कि लीब्रा की एनर्जी है। इस एनर्जी में अगर आप कोई कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं तो आपको वर्डिक्ट आपके फेवर में मिलने वाला है, और बाकी केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ केसेस में आपने कोई इनजस्टिस फेस किया है तो अब वो टाइम आ चुका है जब आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो तीसरा कार्ड है वो है स्टार कार्ड, जो कि एक्वेरियस की एनर्जी होती है। इस एनर्जी में हो सकता है कि आप को ऐसा लगे कि जो आपका पार्टनर है वो आपका विश फुलफिलमेंट हो ना। जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत इमेच्योर एनर्जी है। इस एनर्जी में ये पर्सन जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ये नहीं सोच रहे। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हेरोफांट, जो कि टॉरस की एनर्जी है। ये मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है। और जो तीसरा कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कप्स। इसका मतलब जब ये पर्सन अकेले रहते हैं तो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इस रिलेशनशिप को रिवाइव किया जा सके। तो चलिए इसके साथ अब हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है। तो म्यूचुअल फीलिंग इस मंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो है टावर कार्ड। इसका मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो सकता है आपके थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू जो कि इस पूरे रिलेशनशिप को थोड़ा शेकअप कर दे। जो ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप का वो है किंग ऑफ कप्स। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करते हैं मगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो आउटकम है इस रिलेशनशिप का वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब आप दोनों वेट कर रहे हैं ताकि चीज़ें, डेस्टिनी, टाइम थोड़ा सा चेंज हो, पॉजिटिवली चीज़ें आगे बढ़ें और तब आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब किसी एक सिचुएशन में ये पर्सन थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाएंगे। डेथ कार्ड का मतलब किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब इन्होंने अपने आसपास एक वॉल बना के रखा है, एक बाउंड्री की तरह करके रखा है ताकि कोई इनके आसपास ना जा सके, और ये अपने आप को थोड़ा लोगों से दूर भी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose in the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. इसका मतलब हो सकता है कि आपको अभी फ़िलहाल ऐसा लगे कि क्यों मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ नहीं आए कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों होती हैं। मगर अगर चीज़ें ख़राब भी हैं फ़िलहाल तो उसका एक रीज़न है आपकी लाइफ में, जो कि आपको शायद फ्यूचर में जाकर समझ आए। तो चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है कम्युनिकेशन इज़ द की। इसका मतलब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है मोगनाइट। क्रिस्टल का मैसेज है Are you ready to attract the best of everything? Do you believe that the best is yet to come? Make a clear decision to manifest the good in this moment. Don't wait until tomorrow. You are being called to experience spirituality in everyday living. See all the love that is in everything.
ना इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल यूरेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।